अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी यूटिलिटी स्टोर कराची कंपनी इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, हम देखते हैं कि जहाँ पे हफ्ते के 7 दिन और दिन के जो टाइम होता है हर वक्त यहाँ पे रश रहता है, क्योंकि ख़रीदार आते हैं, चीज़ें लेते हैं। उसकी वजह ये है कि मार्केट की निस्बत हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ये सरकारी यूटिलिटी स्टोर जो हैं उन पे चीज़ें सस्ती भी होती हैं और इसके अलावा क्वालिटी और उसका मेयार भी ठीक होता है। लेकिन हम ये भी देखना चाहते हैं कि आवाम इस हवाले से क्या कहते हैं, जो ख़रीदार हैं वो क्या कहते हैं। हमने उनसे भी बात करनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि अगर आप किसी चीज़ के हवाले से मुतमईन नहीं हैं तो आला अफसरान से कैसे रब्ता कर सकते हैं, कवायद व ज़वाबित क्या हैं यहाँ पे स्टोर से चीज़ें ख़रीदने के लिए, ताकि जो है मुनसफ़ाना तरीके से सबको चीज़ मिले, उसका तरीक़ाकार क्या है वो भी सब आपको बताएंगे। आइए नाज़रीन मेरे साथ चलिए। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान पे जब आप आएंगे तो एक कस्टमर जो है अपना ID कार्ड दिखाकर वही 3 किलो के एक पैकेट ले सकेगा। और ये भी नहीं है कि एक ही ख़ानदान के बहुत सारे लोग आकर उसी तरह के शनाख्ती कार्ड दे के हर एक ही मिलेगा और फिर ये 1 महीने के बाद दोबारा उसी कार्ड पे वो दूसरा थैला ले सकेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। इसको भी नोट करें, जहन में रखें। और इसके अलावा ये देखें कि रमज़ान शरीफ में वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज 2023 के तहत जो रिलीफ दिया गया, अब आप देखें फ़ी किलो 400 रुपये में आटा है, 70 की चीनी है, घी 300 का है, आटा 648 का है, चीनी 91 की है, घी है। अब देखें कि बुनियादी चीज़ें जितनी भी हैं उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों में कमी है। और ये आम जो स्टोरों पे आप जाएंगे आपको ये चीज़ें क्वालिटी वाइज या कीमत वाइज ये नहीं मिलेगी। आप समझते हैं कि चीज़ें यहाँ पे सस्ती हैं, मार्केट से मुआवजना किया है? यकीन करें कि यूटिलिटी स्टोर पे हर चीज़ सस्ती है और मेयार भी बेहतर है। चीनी यहाँ 70 रुपये kg है, बाज़ार जाएं आपको 90 रुपये, 100 रुपये, कई जगह पे 110 रुपये मिल रही है। अब ये कि आप जहाँ चीनी डालनी है 1 चम्मच ये 1.5 डाल दें, हर चीज़ सस्ती है। और मैं चाहता हूँ कि रमज़ान के अलावा भी हुकूमत को चाहिए कि ये रखे कि जो सफ़ेद पोश हैं वो गुजारा कर सकें। अमला भी ठीक है हर जगह पे। देखें आप बेहतर जानते हैं, मीडिया से तल्लुक़ है आपका, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर का अमला तामन करने वाला है। खजूर जो है यहाँ पे जो पड़ी है मार्केट से सस्ती है। अगर आप कहें कि इसके भाव आपको अजवा मिले यहाँ पे तो वो तो नहीं रख सकती गवर्नमेंट। अभी आप रमज़ान शरीफ में ये ख़रीदने आए हैं, ये इससे पहले भी जब पैसे पहले भी लेते रहे हैं। अच्छा, पहले भी रहे। चीज़ें ठीक होती हैं, क्वालिटी अच्छी होती है? सही है, अच्छी है, अच्छी है। आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, क्वालिटी तो अच्छी है इनकी। वो चीज़ वो जो बाज़ार से मिलती है ये भी वही चीज़ है, बाकी रेट भी मुनासिब है इन चीज़ों। हम ये मुआवजना कर रहे हैं कि स्टोर पे चीज़ें भी सस्ती हैं, क्या क्वालिटी भी बेहतर है? आपने कैसा जज किया? सर कुछ चीज़ें होती है मार्केट से सस्ती होती है 20-25 रुपए के हिसाब से, बाज़ार की मार्केट के रेट और स्टोर की इसमें फ़र्क है, डिफरेंट है, बहुत है। चने की क्वालिटी को बेहतर चने की क्वालिटी सही नहीं है। एक तो चोटी है ना, दूसरा टाइम में ज़्यादा लगा रहे हैं। कीमत में ठीक है, फ़र्क है, लेकिन सही क्वालिटी नहीं है। दालों चने की क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। बाकी चीज़ों के बारे में बकाया इसमें है, मैंने तो आपको बताया ना कि 20-25 रुपए का फ़र्क है। इसमें जर्नल सेल्स टैक्स नहीं है वगैरह। जो सेवमार्ट है बाहर उसमें जर्नल सेल्स टैक्स ज़्यादा ये लोग काटते हैं, ये लोग नहीं काटते है। 20-25 रुपए का फ़र्क है सर। तो 20-25 अगर एक बंदा कोई चीज़ें लेता है, मसलन 100 चीज़ें उसने ली, 25 के हिसाब से अगर उसको ज़रब देंगे तो उसके तो बहुत पैसे के, आजकल तो पैसा बचाने की ज़रूरत है, महंगाई। बिल्कुल सर, इसलिए हम यूटिलिटी स्टोर भी आते हैं ना सर। हुकूमत कुछ ना कुछ रियायत इधर दे रही है सर। नॉर्मली भी आप आम दिनों में भी स्टोर का, यूटिलिटी स्टोर का ही करते हैं? बस जिधर चीज़ सस्ता होता है सर उधर ही आवाम भी जाता है। आपको पता है 10 रुपये फ़ायदा होता है तो उधर ही बंदा जाता है ना सर। रेडी भर के लाए हैं आप? जी काफ़ी चीज़ें सस्ती थी, आपने कहा सभी ले लेते हैं। बस हमने कहा देखते हैं, अभी बिल पता आएगा तो पता चलेगा कितनी है कितनी नहीं है।
लेकिन इतना था कि हो सकता है यूटिलिटी स्टोर में थोड़ा सस्ता होता है ना, तो इस वजह से इधर आए, हमने कहा ले लेते हैं। आप रमज़ान के अलावा भी तो आते हैं जहाँ से खरीदने, तो रेट का तो फ़र्क होता है मार्केट? अभी कम हुआ है रेट वैसे, ये रमज़ान से पहले महंगा था, अभी रमज़ान के लिए ज़रा कम किया है इन्हें प्राइसेस। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो पैकेज दिया है रमज़ान के लिए ये आम दिनों के लिए भी होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा सब्सिडी देनी चाहिए आवाम को। आपको पता है मुश्किलातें आगे आ रही हैं, डॉलर बढ़ रहा है, उसके हिसाब से प्राइसेस भी बढ़ रही हैं, लेकिन रमज़ान का जो इन्हें पैकेज दिया है ये रेगुलर डेज़ में भी देना चाहिए आवाम के लिए। अच्छा, ज़्यादातर मुलाजम पेशा लोग यहाँ पे आते हैं चीज़ें खरीदने या हर किस्म के लोग आते हैं? हर किस्म के आते हैं जी, मैं आर्मी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ तो हम भी यहाँ आते हैं शॉपिंग करने, तो बाकी जो अवाम है उनके लिए भी वो भी आ रहे हैं, यहाँ हर तबका यहाँ आ रहा है। और यहाँ क्योंकि सहूलतें मिल रही हैं, प्राइसेस की रिडक्शन भी है, तो उसकी वजह से यहाँ अट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, फ्रेश होती हैं चीज़ें, क्वालिटी ठीक होती है? क्वालिटी A1 होती है जी, इसलिए यहाँ लोग आते हैं शॉपिंग करने। बस ये प्राइसेस और ज़रा कम हो जाएं तो मेरे ख्याल में और भी यहाँ रश बढ़ जाएगी। नहीं, एक और चीज़ भी हमने यहाँ पे आके देखी कि फ्रेश होती हैं, क्योंकि जो माल आ रहा होता है पीछे से फौरी तौर पे बिक जाता है, तो नया बिल्कुल फ्रेश आ रहा है। आटा चीनी आप देख लें, बाहर ट्रक आते हैं, वहाँ से अनलोड होते हैं और उसी वक्त बिक्री हो रही है इनकी। अच्छा जी, ये भी एक तासर है कि मसलन चीनी सस्ती है तो चीनी जो है वो अगला आके सिर्फ चीनी ले, ये भी तो गलत है ना? बिल्कुल है जी, लेकिन क्या करें, लोगों की मजबूरी है, वो इसलिए आ रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये जो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं इसका मार्केट से रेट का फ़र्क होता है? सर ये हाफ़ केजी का है पैकेट, और जैसे बाहर ज़्यादा महंगा है, 250 से ऊपर का है हाफ़ केजी, और यहाँ पे 245 का है, और क्वालिटी भी इसकी अच्छी है सर। और भी चीज़ों का, जिस तरह मिल्क हो गया, बाहर मिल्क ज़्यादा महंगा है और यहाँ पे बहुत कम है। कुछ चीज़ें जिनके रेट लिखे हुए थे उनमें फ़र्क है, और कुछ जिनके नहीं लिखे हुए थे वो अभी मैं बिल बनवाऊंगा तो पता चलेगा उसमें फ़र्क है या नहीं है। नहीं, फ़र्क तो होगा। ज़रा ये चिट ज़रा हमें बताइए कि कैसे, ताकि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि किस तरह लोग एक प्लानिंग के तहत आते हैं। क्या क्या आपने इसमें लिखा हुआ था? इसमें घर का जो रोज़मर्रा का इस्तेमाल होने वाला है वो सामान है ज़्यादातर। रोज़ों में जैसे पकोड़े वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, इस चीज़ों का सामान है। और ईद का भी थोड़ा बहुत है, ताकि अभी एडवांस में थोड़ा ले लें, महंगाई ज़्यादा है, फिर ईद पे सारी चीज़ें मैनेज नहीं होती। नाजरीन, यही होते हैं सुगड़ फैमिली। देखे ना, मियाँ बीवी दोनों आए, एक चिट लेके आए, इस पे सामान लिखा हुआ है क्या क्या ख़रीदना है, और फिर इसके साथ प्राइटी लगाई हुई है। सबसे पहले क्या देखना है हमने, और उसके बाद जो पैसे बचने हैं तो फिर उसको कैसे इस्तेमाल करना है, और फिर उसके बाद देखें कि दोनों बड़े इत्तेफाक से आए। इसी तरह फैमिली मेम्बर आते हैं, आके चीज़ें ख़रीदते हैं। अगर स्टोर पे रेट से परेशान होता है तो मार्केट में तो इससे भी ज़्यादा है। मार्केट तो बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ जो यहाँ पे 97 की मेरी मार्केट में 120 की मिलती है, तो यहाँ पे जो चीज़ है और हर चीज़ अवेलेबल भी तो नहीं होती ना। बिल्कुल ठीक है। अपनी राय हर एक की हम शामिल करना चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि ये राय सब की तरफ से। मैम, कैसे आपने चीज़ों को देखा, तो फ़र्क है रेट का? हाँ जी, रेट का फ़र्क तो है। यूटिलिटी स्टोर्स पे ज़ाहिर सी बात है रेट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। अभी हमने 5000 में क्या लिया, ये लिया, तो रोज़े भी हैं, लेकिन 5000 में हाँ फ़र्क है। ज़ाहिर सी बात है, बाहर लेने से फ़र्क है। यहाँ हम लोग अंदर जितनी भी चीज़ें ख़रीदते हैं, इसीलिए तो लोग कोशिश करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर से ज़्यादा वो ख़रीदारी करें। ये जो एक तासर फैलाया जाता है कि चीनी दुकानदार ले जाते हैं, ऐसा है? जब आईडी कार्ड इस्तेमाल नहीं होता था तो उस वक्त तो दुकानदार आ जाते थे, वो बंदे साथ ले आते थे, 4-4, 5-5, 6-6 बंदे साथ ले आते थे, बच्चों को देते थे 10-10 रुपये चीनी। अभी मैं आपको बताऊँ ना, चीनी 1 किलो का जो डिफरेंस है होल सेल 120 रुपये किलो है बाहर मार्केट में, जबकि हमारे पास 91 है। ठीक है, अब दुकानदार ज़ाहिर बात है बच्चा तो ले नहीं सकता, उसके पास आईडी कार्ड होता नहीं है। अब जो दुकानदार लेगा तो एक ही मरतबा ले सकता है, उसके ऊपर जैक लगा हुआ है 1 महीने का। 3 किलो जो एक आईडी कार्ड इस्तेमाल होगा, जैसे आप ले या मैं लूँ, वो 1 महीने बाद दोबारा आईडी कार्ड इस्तेमाल होगा। 1 महीना पूरा आईडी कार्ड इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब दुकानदार जो है ना, पहले लोग ले जाते थे, लेकिन आईडी कार्ड बस हर बंदे को, जो भी कस्टमर आता है सुबह से शाम तक, हर बंदे को चीनी मिलती है। इसका मतलब है कि इससे पहले जब आईडी कार्ड की शर्त नहीं थी तो चीनी हो गई या फिर ऐसी चीज़ जो मार्केट में सस्ती थी वो बल्क में चली जाती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। वो ऐसे होता था कि तकरीबन चीनी या कोई ऐसी चीज़ होती थी जो मार्केट की निस्बत हमारे पास रेट कम होता था,
وہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہوتی تھی, ختم ہو جاتی تھی. لیکن اب ایسے ہے کہ صبح سے شام تک جو بھی بندہ آتا ہے, جو بھی کسٹمر آتا ہے, وہ کم از کم یہ سامان لے کے جاتا ہے. اچھا, لوگوں میں قوت خرید کم ہوئی ہے. آپ تو ٹل پہ بیٹھتے ہیں کہ وہ فیملیاں جو پہلے زیادہ لیتی تھیں اب مشکل ان کو پیش آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے ایسے ہوتا تھا نا کہ جو ٹرالی بھر کے آتی تھی نا, وہ 4 سے 5 ہزار کا بل بنتا تھا. لیکن اب ایسے ہے کہ وہی سامان جو ہے نا وہ 10 سے 12 ہزار روپے کا بنتا ہے. ملازم پیشہ لوگ, ظاہری بات ہے وہ پہلے سے جو ہے نا وہ کافی فرق مار گیا ہے سیل کے اوپر. آپ تو بہت ساری چیزوں کو یہاں پہ اندراج اس کا کرتے ہیں, بل بناتے ہیں. ریٹ تقریباً ہر ایک چیز میں جو روزمرہ کے کھانے پانے میں آپ کو ایسا بتاؤں نا, ہم نے ابھی کمپیریزن کیا ہے جو یہ ایم سی سی پی سی سی جو بڑے مال ہیں, جبکہ وہاں پہ یہ لپٹن یہ جو جتنی بھی پتیاں ہیں 1900 سے 2000 روپے ان کا ریٹ ہے, جبکہ ہمارے پاس 1500 سے 1600 روپے ریٹ ہے. یعنی کہ ایک پتی کے اوپر 300 سے 400 روپے کا ڈیفرنس ہے. ایسے ہی کھجور ہے باہر مارکیٹ میں 700 روپے کی ہے, جبکہ ہم جو ہے نا 450 روپے کلو دے رہے ہیں. اسی طرح چینی 91 ہم دے رہے ہیں, جبکہ مارکیٹ میں ہول سیل جو ہے منڈی ریٹ جس کو کہتے ہیں وہ 120 روپے کی ہے. اسی طرح جو جل مسور ہے, دال مسور جو ہے وہ باہر مارکیٹ میں 500 روپے کلو ہے, جبکہ ہم وہ 295 کی دے رہے ہیں. اسی طرح دال مونگ ہے, دالیں ساری باہر مارکیٹ میں 500 سے اوپر ہیں, جبکہ ہم جو ہے نا 220 255 کی دال چنا ہے باہر مارکیٹ میں 450 روپے کی ہے. آپ سے اگر ہم تھوڑا سا پوچھیں کہ کتنا فرق ہے یوٹیلیٹی سٹور کے گھی کے پیکٹوں میں, آئل کے پیکٹوں میں اور مارکیٹ میں؟ باہر مارکیٹ میں جو آئل ہے وہ 645 کا ہے, 650 کا. ہمارے پاس ہے 10 تک 580 کا ہے. ٹھیک ہے, مان آئل ہے 578 کا ہے. اس سے ڈاڈا پہ بھی کافی پیکیج آیا ہوا ہے, ایوا پہ بھی آیا ہوا ہے, ہر چیز پہ اچھا پیکیج آیا ہوا ہے. لیٹر کے پیچھے 25-30 روپے پیکیج آیا ہوا ہے. اچھا, یہ صرف رمضان کے دنوں میں یا عام دنوں میں بھی ایسے؟ یہ رمضان کا پیکیج آیا ہوا ہے سر. یہ بہت اچھا پیکیج دیا ہے گورنمنٹ نے. عام روٹین میں بھی ہماری نا سیل ہوتی ہے, بہت اچھی ہوتی ہے, اور ریٹ بھی کم ہی ہوتے ہیں ہمارے پاس. کوالٹی کا ہوتا ہے مسئلہ؟ کوالٹی بہت بیسٹ ہے ہماری, بہت زبردست ہے. ڈائریکٹ کمپنیوں کی سپلائی ہمارے پاس آتی ہے. اچھا, یہاں پہ جو ایک شکایت ہے کہ مال جو ہے ختم ہو جاتا ہے, ایسی بات ہے؟ نہیں سر, ایسی کوئی بات نہیں. جیسا ہمارا سٹاک ختم ہوتا ہے ہماری فوراً ڈیمانڈ چلی جاتی ہے, اگلے دن ہی ہماری سپلائی آ جاتی ہے. نہیں تو ڈیمانڈ آپ اس وقت بھیجتے ہیں جب مال ختم ہوتا ہے یا اس سے پہلے ہم بھجوا دیتے ہیں؟ اس سے پہلے ہمارا مینیجر ڈیمانڈ بھجوا دیتا ہے. یعنی کچھ جب ایک مثلا 100 میں سے 25 رہ جاتے ہیں تو پھر مزید آپ؟ جی جی سر, ہوتا ہے. یعنی 1/3 ہمارے پاس بالکل نہیں ہوتا, زیرو نہیں ہوتا سٹاک. ابھی ہمارے پاس پڑا ہوا ہوتا ہے, ہم فوراً ڈیمانڈ کر دیتے ہیں کہ کسٹمر کو کمپلین نہ ہو. میم, ہم ایک موازنہ کر رہے ہیں مارکیٹ کے ساتھ سٹور کا, کہ سٹور پہ حکومت نے کوشش کی ہے کہ کم نرخ ہو, کوالٹی اچھی ہو. آپ نے کیسا پایا یوٹیلیٹی سٹور؟ جی, کوالٹی اچھی ہے اور ریٹ بھی کم ہے. جی, کوانٹٹی بھی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کافی جگہ سنا جاتا ہے کہ کوانٹٹی نہیں ہے یوٹیلیٹی سٹور میں, لیکن کافی کوانٹٹی اور کوالٹی بھی اچھی ہے. اپنی چیزیں بہت تھوڑی خرید. ہم تیسرا پھیرا لگا رہے ہیں, یہ کم پڑ گئی پھر لینے آئے ہیں. اچھا جی, کیونکہ رمضان ہے تو پھر افطاریاں بھی ہیں, لینا دینا بھی پڑتا ہے, تو اس لیے ہم یہ تیسرا چکر لگایا. تو اس کا مطلب ہے بہت ساری چیزیں آپ لے رہے ہیں. تو جنرلی تو یہ ایک تھنکنگ ہے کہ بہت ساری چیزیں نہ لیں, باقیوں کے لیے بھی کوئی چیز. ہم اپنے لیے نہیں لے رہے, باقی لوگوں کے لیے لے رہے ہیں. جو ملازم ہیں ہمارے 5-6 ان کو ہم لوگ راشن دیتے ہیں منتھلی. تو ابھی آٹا نہیں ملا تو نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے پھر ہم کچھ نہ کچھ چیزیں لے لیتے ہیں ان کے لیے بھی. میم, یہ تو بڑی اہم بات انہوں نے کی کہ رمضان شریف کے دوران اپنے لیے تو ہر کوئی خرید رہا ہوتا ہے, کسی کے لیے خریدنا, اس کے لیے بھی تو ایک جذبے کی ضرورت ہے. جی جی, ہم سارا اپنے لیے نہیں لے رہے, یہ ہم لے کے ان کے لیے جا رہے ہیں جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں. 4-5 لوگ ہیں تو ان کو پھر پیکٹس بنا کے دیتے ہیں. ہمارے ملازم جو ہے ہماری فیملی کی طرح ہی ہیں نا, ہم نے جس طرح اپنے لیے خریدتے ہیں ان کے لیے بھی اسی طرح خرید لیتے ہیں. ناظرین, میں بات کر رہا تھا مہنگائی کے حوالے سے یا پھر کسی اور چیز کے حوالے سے, لیکن آج میرے معاشرے کو, میری ریاست کو, میرے ملک کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی ضرورت کا خیال رکھیں, اپنے گھر میں کام کرنے والوں کی ضروریات کا خیال رکھیں. کیونکہ اسلام نے ہمیں یہ میسیج دیا کہ جب آپ اپنے لیے کوئی چیز پسند کرتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے, اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے لیے بھی کریں. رمضان شریف ایسا مہینہ جو رحمت کا مہینہ ہے, جو مغفرت کا مہینہ ہے, جو نجات کا مہینہ ہے,
اس حوالے سے نیکیوں کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ کچھ بھی کرو. اسی طرح اسی خاندان کی پیروی کرتے ہوئے آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے تو پھر آپ بھی اپنے ملازمین کا، اپنے معاشرے کا، اپنے پڑوسیوں کا، سب کا خیال رکھیں، کیونکہ رمضان رحمتوں کا، برکتوں کا، نیکیوں کا مہینہ ہے. اسلامی اصولوں کے مطابق جب بھی رمضان شریف آتا ہے تو یہ نیک مہینہ ہے، اچھا مہینہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ باہر کے لوگ اس مہینے میں ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتے ہیں، چیزوں کو اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، ریٹ بڑھا دیتے ہیں؟ بالکل ہے اسی طرح کیوں؟ یہ اب اللہ جانے اور ان لوگوں کے دین ایمان جانے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن اکثر یہ ہے کہ ہر وقت اسی طرح ہوتا ہے کہ رمضان سے پہلے ایک دن جو ریٹ ہوگا دوسرے دن وہ 200 150 250 آگے بڑھا ہوا ہوگا. ہر چیز کا یہ حساب ہے. رمضان سے پہلے خربوزہ جو تھا 100 روپے کلو تھا، پہلے رمضان کے دن 250 پہنچ گیا تھا. تو آلو جو تھے 210 روپے تھے، 250 تھے، وہ 320 تک پہنچ گئے تھے. اسی طرح وہ چیزیں جتنی بھی ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، ان کا یہی ہے، اسی طرح ہیں کہ آگے بڑھتے جاتے ہیں. اللہ پاک ان کو ہدایت دے اگر ان کے دماغ میں، ذہن میں یہ چیز ہو کہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے تو ہم اس طرح نہ کریں، منافع خوری زیادہ یہ نہ کریں، جائز کریں. تو بس وہ تو مقدر کی بات ہے، ان کی چیز مقدر میں یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہی ٹائم اسی وقت کمائی کا، ہر کسی نے یہ چیز خریدنی ہے تو اسی وقت نکالو کا. ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے اس مہینے میں افطاریاں کرتے ہیں، اپنے پڑوس میں غریبوں کو راشن لے کے دیتے ہیں، چیزوں کی کمی کر دیتے ہیں. یہ سٹور کو بھی ہم اسی میں لے لیتے ہیں کہ یہ عام ریٹوں سے کم کر دیتے ہیں. تو وہ تو اچھے لوگ ہیں پھر. وہی بات میں کہہ رہا ہوں نا، اچھے بھی ہیں کہ آپ ادھر نکلیں افطاری کے ٹائم پہ دیکھیں کہ یہاں سے کراچی گمسی لے کے جائیں کہاں تک، GL1 مرزا چوک تک روڈ کے اوپر دونوں طرف دیکھیں کہ لوگ بیٹھے ہوں گے، لوگوں میں افطاریاں کرائی جا رہی ہیں، کر رہے ہیں. دیکھو ایسے بھی ہیں، تو ایسے بھی ہیں کہ جو ادھر یہ کس طرح کرتے ہیں کہ چلو زیادہ کماؤ. ایفٹن میں دیکھو، ہر جگہ میں دیکھو، جب مغرب کا ٹائم افطاری کا ہو جاتا ہے تو کتنے لوگ، کتنی وہاں جا کے کھا رہی ہوتی ہے. ہاں، جس نے رکھا ہے وہ بھی، نہیں رکھا اللہ پاک اس کو بھی دے، ہمت دے، توفیق دے. لیکن دونوں طرف سے دیکھو اتنی دنیا کھا رہی ہوتی ہے تو اس کو کون ہے ان کو وہ افطاری کرانے والا؟ آخر ہمارے میں سے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، جن کو اللہ پاک یہ نیکیاں ثواب دے رہا ہے تو وہ کریں. سب سے پہلے کوشش کریں اپنی برادری میں دیکھیں کہ بھئی آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی یہ اس کے قابل ہے، یہ مستحق ہے، اس تک پہنچنی چاہیے. اس کے بعد آپ نے محلے میں دیکھیں، اگر وہاں بھی نہیں ہے اس کے بعد پھر جان پہچان والے میں دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مستحق ہے اور اس کو پہنچائیں تو تب اس کا حساب ہو جاتا ہے. اس طرح بھی اللہ آپ توفیق دے کہ جہاں تک آپ لوگ کر سکیں تو اچھی بات ہے. نا کوشش کرتے جائیں. یہ مارکیٹوں میں تو بہت ریٹ ہو گیا، یہاں پہ آپ نے کوالٹی کو کیسا دیکھا اسٹور؟ کوالٹی ٹھیک ہے، یعنی کہ چیز ایک نمبر مل جاتی ہے بازار کے نسبت. کوالٹی ٹھیک ہے. یہ اگر دیکھیں نا، بیسن کی کوالٹی نہیں ہے. باقی جیسے اپنا چیزیں کمپنی کی ہوتی ہیں، ٹریکٹ مل جاتی ہیں، وہ ٹھیک ہے. کوالٹی 2 نمبر نہیں ہے. میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس سٹال پہ کافی دیر سے کھڑے ہوئے ہیں، چائے کے مختلف پیکٹ آپ چیک کر رہے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی روزہ کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی روزہ تو کھول لیا، فوراً چائے پینی ہے، سر دکھتا ہے. تو آپ کو چائے پسند ہے؟ بالکل چائے پیتے ہیں ہم تو 2-3 کپ پیتے ہیں ماشاء اللہ. چائے افطاری ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے بعد تو گزاری کوئی نہیں. میں یہی اب میسیج دوں گا کہ عوام اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر میں ہوں کوئی بھی ہو، ارد گرد دیکھیں کون بندہ مفلسی کا شکار ہے، اس کی مدد کرے. ناظرین، میرے ساتھ عابد شاہ صاحب ہیں جو منیجر ہیں اس یوٹیلیٹی سٹور کراچی کمپنی اسلام آباد کے. لوگ اطمینان کا اظہار تو کر رہے ہیں کہ چیزوں کے ریٹ کم ہیں، کوالٹی پہ بھی بات ہوئی، لیکن چونکہ مہنگائی زیادہ ہے، لوگ خریداری میں کمی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ لوگ یوٹیلیٹی سٹور کو بہتر قرار دیتے ہیں. آپ کی نظر میں عام آدمی کی کچھ شکایت ہیں اس حوالے سے؟ نہیں جی، کوالٹی کے حساب سے نا جی میں سمجھتا ہوں کہ اوپن مارکیٹ سے ہم زیادہ اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر سکتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک پورا منظم نظام ہے، اس کا آن لائن سسٹم ہے جہاں سے ڈیلیوری ہمیں آتی ہے ویئر ہاؤسز میں، ویئر ہاؤسز سے اسٹور تک. یہ سارا ایک ایسا سسٹم ہے کہ اس میں کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور ایسی بات نہیں ہے، بس ذرا یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا خریداری کی قوت ان کی کم ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو ٹریفک کم نظر آتی ہے.
अदरवाइज चीज़ों की क्वालिटी में सर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़। एक और चीज़ है, हमने फोकस शाह साहब इसलिए इस पे किया हुआ है, लोगों से भी पूछा है क्वालिटी का, कि अगर प्राइवेट मार्केट में हम जाते हैं, एक बोतल के अंदर, एक बॉटल के अंदर 2 किलो 1 किलो घी है या ऑयल है, उसकी अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो उसका जायके का तब पता चलेगा जब चीज़ पकेगी। आपके पास इस हवाले से क्या रोज़ का रोज़ फ्रेश होता है? जी, इसका फ़्लो ऐसे ही होता है कि रोज़ाना इसकी शाम को डिमांड दी जाती है और वो अगले दिन डिलीवर किया जाता है, और किसी भी किस्म का कोई ये नहीं होता कि वो पुरानी चीज़ पड़ी हो। वैसे भी ये हर दूसरे तीसरे दिन लड़कों की ड्यूटी होती है कि वो चेक करते रहते हैं फूड आइटम को, नॉन फूड को भी, और जो चीज़ भी, बल्कि ये होता है कि 15 दिन पहले ही हमें ये हुक्म है कि इसको शेल्फ आउट कर दिया जाए। अच्छा, चेकिंग का निज़ाम क्या होता है, किस तरह आप चेक करते हैं? उधर पीछे कोई स्टोर में चेकिंग होती है, आपके पास आके चेकिंग होती है? एक तो सर ये होता है कि हमें जो डिलीवरी आती है उस पर डेट हमें मेंशन पता होता है कि ये फ़लाँ डेट की ये एक्सपायरी वाली आई है। दूसरा ये होता है कि हमारे लड़के जो गलियों में काम करते हैं, जिनकी लेन्स में ड्यूटी होती है, उनकी भी ये होती है कि दूसरे तीसरे दिन उन्हें हर तौर पर इसकी रिपोर्ट देनी होती है कि ये कुछ चीज़ अगर ऐसी नज़र आए उनको डैमेज या एक्सपायर, तो उसको फौरी तौर पर रैक ऑफ किया जाए। एक और चीज़ हमने देखनी है कि लोगों की तो शिकायत भी हो सकती है, अपनी बात भी वो करते हैं, स्टोर के भी आवाम के साथ ताउन के हवाले से कोई अपील होती है, कोई ऐसी बात भी है आवाम से आपके क्या? हम यही उनके से रिक्वेस्ट करते हैं कि चीज़ों का ना जी, अगर लिमिट गवर्नमेंट ने लगाई है तो वो सिर्फ इसीलिए लगाई है कि सब लोगों को ये चीज़ें पहुंच जाएं। देखें जैसे घी है, चीनी है, आटा है, उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन वो लगाई सिर्फ इसीलिए गई है कि लोगों को, हर बंदे को ये उसकी सस्ता के मुताबिक पहुंच जाए उसके पास, ये चीज़ होती है। बाकी डंप करना या इसको स्टोर करना वो ना करें। हमारे पास बहुत चीज़ें हैं और पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी की कोई कमी नहीं है, तो वो आराम सुकून से अपनी शॉपिंग करें। यानी इसका मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि कुछ लोग आते हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं, ये भी तो एक किस्म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जी, ऐसे ही है। उन्हें हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये ऐसे ना करें आप, ये चीज़ इंशाल्लाह ताला आपको एवरी टाइम मिलेगी और मिलती रहेगी। अगर कोई चीज़ें आती हैं तो फिर ये स्टोर वाले किसको तजावीज़, मसला आवाम की तरफ आपके पास भी तजावीज़ आ जाती होंगी, शिकायत भी आ जाती, फिर आप अपने हुकाम को कैसे बाखबर करें? ये सर अब तो एक पूरा डेस्क बन गया जो 24 घंटे काम करता है, उस पर ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, लड़कों की शिकायत सुनते हैं और उसी वक्त उनके जो भी जिस डिपार्टमेंट के वो कंसर्न होता है उसको उसी वक्त रिपोर्ट देनी पड़ती है और वो बिल्कुल उसका अजाला होता है। जी नाज़रीन, आज हम इस यूटिलिटी स्टोर कराची कंपनी इस्लामाबाद में आए। बेसिकली हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको अवेयरनेस दी जाए कि कितना फ़र्क है मार्केट के और यूटिलिटी स्टोर के रेटों में। रोज़मर्रा की चीज़ें, रमज़ान शरीफ में हुकूमत पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की हिदायत पे ये कोशिश की है कि आम आदमी को ज़रूरियात की चीज़ मियारी मिले, क्वालिटी बेहतर हो उसमें, और फिर मियार के साथ साथ कीमतों में कमी हो। इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क में महंगाई है। इसी महंगाई के तनाज़र में हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो आम आदमी की ज़िंदगी में अपनी हद तक जितनी कैपेसिटी है, जितनी हुकूमत के पास जो है वो गुंजाइश है, उसके मुताबिक आम आदमी को वो रियायत दे। आम चीज़ों में रियायत है। इसी तरीके से हुकूमत ने ये कोशिश की, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ख़ुसूसी हिदायत पे फ्री आटा के पॉइंट भी बनाए गए हैं, वो भी इसी रमज़ान शरीफ का हिस्सा है। पूरा महीना आम आदमी को जो है 3 जो है आटे के गट्टू मुफ्त मिलेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि हम उसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। हमने किसी चीज़ की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी, ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं लेनी, ताकि इस स्टोर पर हर वक्त ये चीज़ दस्तयाब रहे। यूटिलिटी स्टोर के आला हुकाम को भी देखना होगा कि जो शहरी लोग आते हैं यहाँ पे ख़रीदारी करते हैं, अगर वो कोई शिकायत करते हैं, किसी चीज़ की निशानदेही करते हैं, तो उसकी बेहतरी के लिए भी इक़दामात करें। यही वक्त का तकाज़ा है, यही हुकूमत की ख्वाहिश है, यही इंसानियत का भी तकाज़ा है कि हम अपना अपना किरदार अदा करें जहाँ पे भी मौजूद है। इसी के साथ ही अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
अल्लाह ने के बाद